चलिए आगे बढ़ते। कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड की 82वीं मीटिंग बुधवार को राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय की अध्यक्षता में हुई है। इसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी मौजूद रहे और मीटिंग में कुरुक्षेत्र सिटी के कई विकास प्रोजेक्ट पर विस्तार से चर्चा हुई है। इस मौके पर गीता मनीषी स्वामी, ज्ञानानंद महाराज, कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल और विधायक अशोक अरोड़ा भी मौजूद रहे। इसके अलावा मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी, गृह सचिव सुमिता मिश्रा और कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड और विभिन्न विभागों के अधिकारी भी इस मीटिंग का हिस्सा बने। और मीटिंग में सीएम सैनी ने कुरुक्षेत्र के सभी चौराहों के नाम महाभारत की थीम पर रखे जाने के निर्देश दे दिए हैं। इसी के साथ इन्होंने ये भी निर्देश दे दिए कि कुरुक्षेत्र भ्रमण के लिए आने वाले देश विदेश के पर्यटकों को ईवी बसों में 44 कोस की परिक्रमा भी करवाई जाए। पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक अरोड़ा इस वक्त मेरे साथ हैं। तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। सर, आज कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड की बैठक हुई थी और हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय की अध्यक्षता में बैठक हुई, आप भी मौजूद रहे। केडीबी की बैठक में क्या चर्चा हुई है सर? आज लगभग 2 साल के बाद कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड की मीटिंग महामहिम राज्यपाल की अध्यक्षता में हुई, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी स्वामी गीता मनीषी, ज्ञानानंद जी भी शामिल हुए। सभी लोग उसमें, हम लोग भी शामिल हुए। उसके कुरुक्षेत्र के विकास के लिए कुरुक्षेत्र के जो तीर्थ हैं उनको कैसे और डेवलप किया जाए, इन इश्यू पे बात हुई। कुरुक्षेत्र की स्वच्छता को लेकर भी उसमें चर्चा हुई। और मुझे खुशी है कि आज जो हमारे महामहिम जी हैं उनकी जो सोच, आध्यात्मिक सोच उन्होंने अपनी जाहिर की कि मैं चाहता हूँ कि कुरुक्षेत्र, क्योंकि एक बहुत बड़ा नाम है, उस नाम के अनुरूप कुरुक्षेत्र को बनाया जाए। और मुख्यमंत्री जी ने भी कई ऐसी चीजें हैं जिन पे उन्होंने बड़ा अच्छे ढंग से सीरियस होकर ध्यान किया और उनको माना। जैसे हमारा सबसे, आपने भी बैठक में सुझाव दिए होंगे सर केडीबी को? मैंने, जैसे हमारा थानेसर के जो सरोवर है, स्नेह सरोवर, सबसे पवित्र सरोवर जो कुरुक्षेत्र का है वो स्नेह सरोवर है। जब उसका एजेंडे की स्वच्छता की बात आई तो मैंने मुख्यमंत्री से कहा कि मुख्यमंत्री जी, मैं पहले भी आपके संज्ञान में ला चुका हूँ कि यहाँ पर पानी जो है वो स्वच्छ नहीं है, तो पानी भी स्वच्छ रहे और तीर्थ की पवित्रता रहे, इसके लिए पानी का स्वच्छ होना जरूरी है। तो उन्होंने तुरंत उस पर संज्ञान लाते हुए कहा कि इसको हरमंदिर साहब की तरफ पे, जिस प्रकार वहां पे मशीनों द्वारा सफाई होती है, वहां पे जो प्लांट लगा हुआ है, ऐसा ही प्लांट कुरुक्षेत्र के अंदर लाया जाए ताकि पवित्र सरोवर की सफाई भी हो सके और इसकी पवित्रता भी बनी रहे। तो बहुत अच्छी बात है। इस प्रकार के जो हमारे ब्रह्म सरोवर के पूर्वी तट पे लगभग 60 एकड़ जमीन जिसमें सफेदा लगा हुआ है, जंगल बना है, तो जब उसके विकास की बात आई तो मैंने मुख्यमंत्री से कहा कि मुख्यमंत्री जी, मैंने जब पहले एमएलए होता था, हुड्डा साहब की सरकार थी, तब भी मैंने ये कहा था कि यहाँ पर टूरिस्ट बहुत आता है, यहाँ पर धार्मिक टूरिस्ट आता है, उनके साथ उनके बच्चे भी होते हैं, तो उनके मनोरंजन के लिए, बच्चों के मनोरंजन के लिए कोई यहाँ पर अच्छा पार्क बने, उस पार्क के अंदर अच्छे झूले लगे, जिसमें चाहे आप उसमें फीस भी लगा दो, उस पर कमर्शियल कर दो, ताकि वहाँ पर एक अच्छा वातावरण उनको मिले। तो उस पर उन्होंने केडीपी के जो अधिकारी थे और चीफ सेक्रेटरी जी को कहा कि इसका एक 60 एकड़ का अच्छा प्लान बनाओ, जिसमें पार्क भी हो, झूले भी हों, जिसमें आपके पार्किंग भी हो जाए। तो वो एक अच्छी बात जो थी आज वो कुरुक्षेत्र के लिए हुई। सर, इसके अलावा मुद्दा इन दिनों प्रदेश में जो है वो कानून व्यवस्था का है। हालांकि देर रात को मुख्यमंत्री ने मंगलवार को बैठक की है डीजीपी, गृह सचिव, मुख्य सचिव के साथ, और ये कहा है कि अपराधियों की प्रदेश में कोई जगह नहीं है जो क्राइम में इन्वॉल्व है उन लोगों की। प्रदेश की जो व्यवस्था है, कानून व्यवस्था, उसको आप कैसे देखते हैं सर? मुख्यमंत्री के मुताबिक तो प्रदेश में सख्ती से आदेश पुलिस के अधिकारियों को दिए गए हैं कार्रवाई ऐसे लोगों के खिलाफ करने के लिए। बहुत चिंता का विषय है। किसी भी प्रदेश की तरक्की के लिए सबसे बड़ी जरूरी है प्रदेश की कानून व्यवस्था की स्थिति होना, और हरियाणा प्रदेश के अंदर आज कानून व्यवस्था की स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। गैंगस्टरों के, गुंडों के हौसले इतने बुलंद हैं कि जब चाहते हैं गोलियां चला के फिरौतियां मांग लेते हैं। हमारे साथ पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक अरोड़ा थे, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर बातचीत की है। खासतौर पर
प्रदेश की कानून व्यवस्था पर अशोक अरोड़ा का यह कहना है कि सरकार को सख्ती इस मामले में बरतनी चाहिए, क्योंकि जो गैंगस्टर हैं उनमें किसी तरह का कोई खौफ सरकार का नहीं है, इसलिए उनके हौसले इस कदर बुलंद है कि सरेआम जो है वो फिरौती मांगी जा रही है। और एक शराब कारोबारी की जिस तरीके से गोली मारकर जो वो एक अपना आतंक जो है आतर उन्होंने खासतौर पर निशाना साधा है। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह, जनता टीवी, चंडीगढ़।